अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग सूरह यूसुफ में बात कर रहे थे कि उनके भाइयों ने यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था कि उनको कुएं में फेंक कर और झूठ मूठ का उनके कपड़ों को किसी अलग जानवर को खून लगाकर उसके अब्बा के सामने ये पेश कर रहे थे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उसके बाद ये सुनने के बाद ये सुनने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम जो बाप है उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए था। वेल यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ये बात सुन क्या कहते हैं, देखिए, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद तलब करता हूँ। मतलब याकूब अलैहिस्सलाम को ये पता लग गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो फेस एक्सप्रेशन है और जो कहने का तरीका है और जो ये प्रूफ दे रहे हैं कि सही में कि ये जो उनके कपड़ों को उन लोगों ने जो खून से लथपथ लाए हैं, ये सरासर झूठ है, वो पकड़ लिए। और हमने कहा था कि ये वो इतना ज़्यादा श्योर के साथ क्यों बोल रहे हैं कि वो लोग झूठ है, क्योंकि उनको पता था कि यूसुफ को अल्लाह अच्छे बड़े मकाम पर लेके जाएगा, तो अभी तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको खा लेगा। यहाँ पर हम ये कहने की बात कर रहे हैं कि कोई भी बाप ये तो जवाब नहीं देगा ना, क्या कोई बाप ये जवाब देगा कि तुम्हारी झूठी बात पर सब्र ही बेहतर है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप का एक न्यू बाइक है, राइट। आपके अब्बू ने बहुत ही मुशक्क़त से, बहुत ही मेहनत से एक नया बाइक खरीदा, ठीक। उसके बाद आप उस बाइक को लेके जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आपसे वो बाइक गुम हो जाता है, मतलब चोरी हो जाता है आपसे, जब आप लेके गए थे न्यू बाइक, राइट, कुछ ही देर बाद। उसके बाद जब घर आएंगे आप, तो क्या आपके अब्बू आपसे, जब आप उनके कहेंगे कि अब्बू बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्या हुआ, तो आप बोले हैं कि हमने बाइक वहाँ पर पार्क किया था और दोस्तों के साथ हम लोग वहाँ पर चाय पी रहे थे और पता नहीं कैसे गाड़ी चोरी हो गई। तब क्या आपके अब्बू का रिएक्शन तभी ये होगा कि अच्छा बेटा, जो करता अल्लाह करता है, फसब्रुन जमील, अब हम लोग सब्र ही खूबसूरत है, हम लोग सब्र करते हैं। क्या ये रिएक्शन होगा, या जस्ट इसका फ्लिप साइड होगा, वो उल्टा होगा कि तुम लफवागिरी कर रहे थे, तुम बाइक को छोड़ दिए, तुम बाइक को पार्क में लगाकर दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे थे और बाइक का तुम्हें खबर नहीं था और ये काम हुआ। उसके बाद क्या होगा, आपको डांट खूब खाना पड़ेगा, और हो सके तो आपको मार भी खाना पड़ेगा, क्योंकि यस, नया बाइक है और अब्बू ने बहुत ज़्यादा ही, आपके अब्बू ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके वो बाइक लिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और गुस्सा में वो आपको 2 थप्पड़ मार भी सकते हैं। लेकिन उनका जवाब बिल्कुल ये नहीं रहा कि सब्रुन जमील, हम लोग सब्र करते हैं। लेकिन एक बाप जो है, उसको ये पता, वो श्योर है कि उसके बेटे को भेड़िया ने नहीं खाया है, और ये उनके जो अलग बेटे हैं, 10 बेटे हैं, उन लोगों ने ही उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है।
उसके बावजूद वो क्या कह रहे हैं, फसब्रुन जमील, ये नहीं कह रहे हैं, उनको डांट भी नहीं रहे हैं, राइट, या उनसे सवाल नहीं कर रहे कि तुम बताओ, मतलब होता है ना कि तुम कस कस के उसको डांट के पकड़ के बोल रहे हैं, मार रहे हैं और बोल रहे हैं बताओ तुमने यूसुफ के साथ कैसा किया, ऐसा क्यों किया, कैसा है रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या। तो देखिए यहाँ पर अगर कार या बाइक खो जाए तो बेटे के ऊपर कितना आग बबूला गुस्सा होते हैं लोग, राइट। हमसे क्या हुआ था कि हम बाइक चला रहे थे, राइट, तो बाइक चलाते चलाते क्या हुआ कि वो जो कार का, सॉरी कार नहीं, हम कार नहीं आता चलाने, वो बाइक का जो वो लॉक होता है ना, वो लॉक खराब था, हमें पता ही नहीं था कि लॉक खराब है। तो हमने जब हम चला के आए उसके बाद देख रहे हैं कि चाबी गायब। उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा ही डोज लगा। तो हमको ये बात याद है इससे, जब हमसे एक बाइक का चाबी खो गया उसके बाद हमें डांट पड़ा, तो एक बेटा खो गया है एक बाप का, क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा उन बेटों के ऊपर, राइट, बिल्कुल आया होगा। लेकिन वो ये बात कह क्यों रहे हैं, फसब्रुन जमील की सब्र ही बहुत खूबसूरत है, अब सब्र करना ही बेहतर है। तुम ये झूठ बात बोल रहे हो इसके लिए, इसलिए ये क्यों, इसलिए क्योंकि देखिए याकूब अलैहिस्सलाम एक बाप है और वो अपने सभी बेटे को उसी तरीके से प्यार करते हैं, यानी अपने सभी बेटे को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं और ये लोग से प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उनको, और अच्छा इसको हम पहले, इसको थोड़ा देर बाद बोलेंगे, हम ये कहना चाह रहे, हमने पहले भी कहा था कि याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे और वो खुद से कोई भी घर का काम नहीं कर पा रहे थे और नहीं करते थे, मतलब जो भेड़ चराना हुआ वो भी अपनी जवानी में भेड़ चराते थे, लेकिन अभी वो बूढ़े हो गए थे और उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं था, उनके अंदर वो ताकत नहीं था कि वो उनके बेटे को डांट सके या मार सके। हमने पहले ही कहा था। सो अगर जब उन्होंने सुना कि उनके बेटों ने, जो उनको डर था कि इतना बड़ा काम किया, तो वो उनको कैसे मारते या उनको कैसे डांटते, डांट के क्या होता, क्या डांटने के बाद उन भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसका बड़ा रीजन ये है कि उन जो 10 बेटे थे उनको डर ही नहीं था अपने बाप का। क्यों? इससे हमने पहले क्या कहा था कि वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम से बदतमीजी करते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से कुछ बताते नहीं थे और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते थे याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। और ये कुरान में क्या कैप्चर हुआ जब आगे, जब जब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के लिए रो कर जब वो नाबीना हो जाते, जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, तो पता है उनके बेटे का रिएक्शन क्या होता है? लगता है कि आप यूसुफ के याद में रो के अपने जान ही गंवा देंगे। कैन यू थिंक? मतलब किसी का बेटा खो गया, खो नहीं गया, तुम लोगों ने उन्हें कहाँ फेंक दिया या मार दिया। हाँ, मार दिया, वो अलग बात है कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उन लोगों का इंटेंशन क्या था? मारना। तो तुम लोगों ने उसे इस घाट में, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को इस घाट में उतारा। उसके बाद कह रहे हो अपने बाप को, कहते हैं वो लोग अपने बाप को कि आप लोग लगता है यूसुफ के याद में ही मर जाओगे। पहले तो उस बाप को इतना पेन है कि बाप छोटे से
टुकड़े से, जो बाप का जिगर का टुकड़ा उनसे अलग हो गया, उसका उन्हें इतना ज्यादा मॉर्निंग है, इतना ज्यादा दुख है, उसके बावजूद उसके उसके ऊपर तुम कह रहे हो ये बात। कितना बुरा लगे, कितना ज्यादा ये बदतमीजी है, राइट। ये इमोशनल बदतमीजी, ये इमोशनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आपका घर बहुत अच्छा है। हमने ऐसे घर, हमने देखा अपने आंखों से ऐसे घर को कि जहां पर एक शख्स बीमार है, वो इमोशनली टूट चुका है और फिजिकली तो टूट गया है, उसके बावजूद अगर उसके बावजूद घर वाले उनको कहते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, फालतू का ये मैं डॉक्टर का चक्कर काटता है। तो जरा सोचिए कि वो जो लड़की या लड़का के साथ ऐसा हो रहा है, उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसको कितना ज्यादा इमोशनली दुख होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर बात है कि यहाँ पर वो लोग बदतमीजी करते थे। तो हम ये बात इसलिए बोले कि ये तो इसलिए बोले कि क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, वो उनके पास कोई ताकत ही नहीं था कि उन लोगों को ये फील करवा दे कि तुमने गलती किया है, या उन्हें मारते या उन्हें डांटते। और मेन बात, उन लोगों को डर 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 ही नहीं था कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ होगा। वरना अगर अगर डर होता, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब 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 मेरा बाइक का चाबी खोया तो हमको बहुत जिद धक धक करने लगा कि अब अगर हम जाएंगे घर और अब्बा को बोलेंगे तो हम डांट खाएंगे। और यस, हमने डांट खाया, लेकिन हम वो डर था, हम घर जाने के लिए डर थे। लेकिन क्या वो लोग जब याकूब अलैहिस्सलाम को फेंक कर कुएं में आए तो उन लोगों को डर फील हुआ? नहीं, नहीं, राइट। तो यही कहने की बात है यहाँ पर कि याकूब अलैहिस्सलाम करते क्या, कुछ कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम लोग जो ये झूठ बोल रहे हो, इसके लिए हम सब्र तलाश करते हैं। तो हाँ, तो फिर इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सब्र जमील, सब्र खूबसूरत है। कि अब हाँ, हम ये बात, एक बात हम जस्ट भूल गए थे। हम अभी पॉज करके वीडियो सोच रहे थे कि हम क्या भूल रहे थे ना, अभी याद आया क्या कि लग रहा फिर से भूल गया। अरे शिट, हाँ, लगता हम भूल ही गए वो बात जो हम बोलने वाले थे। तो हम, हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं। बस तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सब्र ही बेहतर है, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद तलब करता हो। कि तुम जो ये बात बना रहे हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कि हम एक बाप, हाँ हाँ, ये क्या हमको याद है क्यों, देखिए कि उनको सबसे ज्यादा शौक इस बात का लगा कि देखिए हमने पहले क्या कहा था, क्या कहा था कि वो अपने सभी बेटों से वैसा ही प्यार करते थे। तो उनको इतना ज्यादा बुरा लगा कि सेम सबसे प्यार, लेकिन ये जो एविल काम, ये जो बहुत बुरा काम, बहुत खतरनाक, बहुत बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड काम किया है, कौन किया है? मेरा बेटा किया है। यानी उनके और अलग औलाद किए हैं। अगर कोई और करता तो उतना ज्यादा दुख या उतना ज्यादा पेन नहीं होता, और हमको शायद उसके अगेंस्ट कुछ करते हैं। लेकिन इसके ये जो मेरे बेटे हैं जो ये काम किए, इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? मतलब वो इतना ज्यादा इमोशनली मजबूर हो गए कि इन लोगों ने जो काम किया, ये मेरे अपने बच्चे हैं, और इन्होंने जो गुनाह किया, इस पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इसको सजा दे दो? कैसे दे? इमोशनली टूट कर ये बात कह रहे हैं कि सब्र जमील। और वो सजा दे, अगर वो सजा देने का लायक अगर होते तो शायद देते, लेकिन वो खुद वो बूढ़े थे। वो खुद याकूब अलैहिस्सलाम खुद
अपने उस बेटे पर डिपेंड थे, इसलिए ना वो लोग इतना बदतमीजी कर रहे थे। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद जब माँ बाप उस उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वो माँ बाप को मिसबिहेव करते हैं, डांटते हैं। अगर माँ माँ बाप कुछ मांगते हैं उससे, तो वो उसे डांट डांट का जवाब देते हैं कि नहीं है मेरे पास। तो ऐसा ही कुछ याकूब अलैहिस्सलाम साथ हो रहा था। इसलिए वो इमोशनली इतना टूट गए थे, इसलिए यहाँ पर करें फसब्रुन जमील। सुभान अल्लाह। क्या हम लोग क्या हम लोग हमें हमें सोचना है, क्या हम लोग इतना ज़्यादा टूटने के बाद, मतलब अपने बेटे, अगर हम सोचे अगर आपके बच्चे ऐसा काम करते हैं, इतना इविल काम जो आपको बहुत दुख देने वाला हो, और आप उस पर कुछ ना नहीं कर सके, तो आपका ईमान क्या ये कहेगा फसब्रुन जमील? क्या आप सब्र कर पाइएगा? ये सोचने की बात है। इसलिए इसलिए हमने बहुत पहले कहा था, जब हम ये सीरीज शुरू किए थे, कि याकूब अलैहिस्सलाम सब्र के उनको अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया सब्र का। फिर उसके बाद और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद तलब करता, मतलब अल्लाह ही से मदद मदद तलब का मतलब, इसका मतलब ये कि आई नो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम ये जो पेन है, इस पेन में कहीं हम जो इस पेन में हम कहीं ना, मतलब हम टूट जाएं, हम इतना इस पेन में हम डूब जाएं, हमको इतना तकलीफ ना हो। इसलिए सब्र हम किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं, राइट। और 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 जो मदद करने वाला, हाँ, तो मेरा मत क्या कि हम जो यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हम तुम लोगों ने जो ये इविल काम किया है, इसके अगेंस्ट तुम्हारे खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद नियत थे। इसलिए अल्लाह से हम सब्र, सिर्फ सब्र कि अल्लाह हमें सब्र दे कि हम इस जुदाई को, अपने जो मेरा जो बेटा है उसके जुदाई को हम सह सके, हम सब्र कर सके। इसकी हम अल्लाह से सब्र तलब कर रहे हैं। और वो बहुत रोते गए, और वो उनका जो आँख है वो ब्लाइंड हो गया। और हमने बहुत एक्सप्लेन किया, और हम इसको रिपीट नहीं करना चाहते कि सब्र का मतलब ये नहीं कि हम ना रोएं। अगर ऐसा ना होता तो याकूब अलैहिस्सलाम को रोने से मना किया जाता, राइट। तो इससे हमें ये मिलता, पता चलता है हमें क्या ये होता है कि अगर हम ईमान वाले, हम मुसलमान, अगर हम खुद को मुसलमान या ईमान वाला कहते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम सारे नबी ह्यूमन बीइंग थे, और सारे नबी के अल्लाह जो कहानी बता रहे हैं, जो वाक़या बता रहे हैं, वो हमारे ज़िंदगी में वो हो सकता है। उन लोगों ने जो प्रॉब्लम से जो कोप किया, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम से रहकर उससे लड़ा, और उसको उसके खिलाफ संघर्ष किया, राइट। उसको सहा, सहने के बावजूद वो अल्लाह पर, अल्लाह के लिए गलत बात नहीं कहे। तो हमें हमारे ज़िंदगी में जब मुसीबत आए, तो हम इस तरीके से सब्र गुज़ार बंदा बन सके, अल्लाह का सब्र करने वाला बंदा बन सके। और हम जब मुश्किलों में हो, तो हम अल्लाह के लिए ऐसी बात ना कर बैठे जो अल्लाह के लिए सही नहीं है। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम जब प्रॉब्लम में रहते हैं, जो हम हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो अल्लाह को कंप्लेन कर लेते हैं, या अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया। वी कैन नॉट कंप्लेन टू अल्लाह, बिकॉज अल्लाह नोज कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आखिर में अल्लाह से दुआ कि रब्बुल आलमीन हम सबको कड़े
और बहुत सख्त और हार्ड ट्रायल से बचाया या रब्बुल आलमीन, जो हमारे ईमान को ना हटा ले हमसे या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमें हर ट्रायल से तू बचा और हमारे ईमान को बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और मजबूत करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।